नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं सुनो ना। कहानियों का सफर तो सदियों पुराना है और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ जहाँ एहसास बोलते हैं, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ लोक कथाओं और मिथकों के वो अनमोल मोती जो हमें जीवन की गहराई और इंसानी फितरत से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है राजा विक्रम और बेताल के उस किस्से की जहां तीनों भाइयों के अनोखे हुनर ने राजा को भी अचंभे में डाल दिया। आखिर कौन था उनमें से सबसे श्रेष्ठ? चलिए जानते हैं आज की इस खास कहानी में। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, मैं इसलिए कछुआ को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा वाला बोला, मैं सोया चंग हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला ना कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों को अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मजले भाई के पास भेजा। जो ही वो वहां पहुंची कि मजले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन से बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसके पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सोया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने एक और कहानी सुनाई। तो यह 3 भाइयों की कहानी थी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सबको हैरान कर दिया। आपको क्या लगता है? क्या आप राजा विक्रम के फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी और मेरे पेश करने का अंदाज पसंद आया हो तो सुनो ना को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियों के इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया एहसास जगाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो ना। शुक्रिया।